हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की। बजट को लेकर सीएम मनोहर लाल सभी विधायकों और सांसदों के साथ आज बैठक कर रहे हैं। इस बैठक के साथ ही आज हरियाणा बजट सत्र की तारीख तय की जाएगी। सीएम पहले ही वित्त विभाग के आला अधिकारियों के साथ गहन मंथन शुरू कर चुके हैं। जो सुझाव सीएम के पास आए हैं उनमें से पता लगाया जाएगा कि वो कितने फिजिबल हैं। नए सुझाव लागू करने पर कितना बजट खर्च होगा, इस पर भी विचार किया जा रहा है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक सीएम की अध्यक्षता में की जा रही है। बैठक में प्रमुख रूप से बिल्डरों के लिए नई नीति पर भी मुहर लग सकती है। सूत्रों का कहना है कि अब की बार बजट में स्वास्थ्य, रोजगार और महिलाओं पर फोकस रह सकता है। किसान आंदोलन को लेकर सीएम मनोहर लाल ने राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर निशाना साधा। किसान आंदोलन को लेकर सीएम ने कहा कि राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी अपना अपना हित साधने के लिए किसान के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं। पेवा में केंद्र सरकार पर राकेश टिकैत जमकर बरसे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन खत्म होने को लेकर सरकार गलतफहमी में न रहे। किसानों ने सरकार को 2 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया। कृषि सुधार कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का आंदोलन आज अपने 77वें दिन में प्रवेश कर चुका है। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने आज भी सिंगूर, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर बंद रखा है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की मदद के लिए टोहाना से इमरजेंसी ब्रिगेड रवाना की गई है। इस ब्रिगेड में युवा गाड़ियों के काफिले के साथ टिकरी बॉर्डर की ओर रवाना हुए हैं। कूच करने वाले युवाओं ने बताया कि वो आपात स्थिति आने पर किसान नेताओं के साथ खड़े रहेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन में अपनी भूमिका निभाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो इस आंदोलन में किसान नेताओं की मजबूती के लिए जा रहे हैं और जो भी किसान नेताओं का आदेश होगा वो उसको मानेंगे। लाल किला हिंसा के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को मंगलवार को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस की ओर से 10 दिन की रिमांड मांगी गई। हालांकि कोर्ट ने दीप सिद्धू को 7 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पेशी को लेकर 30 हजारी कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहे। पेशी के दौरान कोर्ट ने पुलिस को कुछ समय के लिए कड़ी पूछताछ के लिए अनुमति दी, ताकि पुलिस को बता सके कि उसे पुलिस हिरासत की जरूरत है। इस दौरान दीप सिद्धू से पूछा गया कि लाल किले तक पहुंचने के लिए लोगों को कैसे बुलाया गया था, योजना कैसे बनाई गई, उसके मोबाइल नंबर के बारे में भी पूछताछ हुई। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने लाल किले में हुई हिंसा मामले में दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बारे में करनाल के डीएसपी का कहना है कि अगर दिल्ली पुलिस को किसी भी तरह की कोई मदद चाहिए होगी वो मदद जरूर करेंगे। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन लगातार जारी है। सिंगू बॉर्डर से एक और किसान की मौत की खबर सामने आई है। दरअसल 50 वर्षीय किसान हरिंदर पानीपत के सिवाह गांव के रहने वाले हैं। मृतक किसान के भाई वीरेंद्र ने बताया कि वो पिछले 70 दिनों से किसान आंदोलन का हिस्सा था। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और किसानों की अनाज मंडी के किसान भवन में एक मीटिंग हुई, जिसमें 14 फरवरी को किसान महापंचायत को लेकर चर्चा की गई और कमेटियों का गठन किया गया। किसान यूनियन हल्का प्रधान सतीश कलसोरा और किसान नेता रामपाल चहल ने बताया कि हर गांव में एक-एक कमेटी का गठन किया गया है। जिन गांव में पहले कोई कमेटी नहीं बनी थी, वहां भी कमेटी बनाई गई है। कोर कमेटी सदस्य जगदीप सिंह आलोक ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब भी तानाशाह प्रतीत हो रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं मंगलवार को पेवा में किसानों की महापंचायत हुई। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पेवा न्याय की धरती है, यहां से न्याय होगा। सरकार किसानों के खिलाफ साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को 2 अक्टूबर तक का वक्त दिया है।
पीएम द्वारा किसानों की परजीवी बताते हुए भाषण पर किसान नेता राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि आंदोलन को लेकर की गई टिप्पणी सरकार की तरफ से गलत है। प्रधानमंत्री द्वारा कोई वार्ता की बात नहीं की गई है, जबकि किसानों को ही परजीवी कहा जा रहा है। इसको लेकर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक सरकार किसानों की बात नहीं मानती तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा और जगह जगह जाकर वो किसानों से आह्वान कर रहे हैं कि आंदोलन को मजबूत करें। सरकार से विवाद के बीच दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान अपने आंदोलन को लेकर नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया है जिसमें आंदोलन में भीड़ को जुटाया जा सके और हर सप्ताह किसान अपने घर भी जा सकेंगे। हर गांव से हर सप्ताह ग्रामीणों की ड्यूटी लगाई जाएगी। 50-50 ग्रामीणों को धरने पर भेजा जाएगा। पहले से धरने पर बैठे संबंधित गांवों के किसानों को वापस भेज दिया जाएगा। इसी तरह से ये रोटेशन प्रणाली लगातार रहेगी। ऐसे में किसान न केवल धरने पर समय दे पाएंगे बल्कि कामकाज का भी सुध ले सकेंगे। बाकियों के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि हरियाणा और पंजाब के किसानों ने इस पर काम शुरू कर दिया है। इससे दो फायदे होंगे। पहला तो ये कि कोई किसान ज्यादा दिनों तक गांव और घर से दूर नहीं रहेगा, तो दूसरा धरना स्थल पर भीड़ जुटी रहेगी। इसके अलावा हर जगह किसान राशन सामग्री लेकर पहुंचेंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा में किसानों की महापंचायतों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। जेपी दलाल ने हरियाणा के लोगों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं से सतर्क रहने को कहा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को लगता है कि वो खाप नेताओं की मदद से हरियाणा में बीजेपी की सरकार गिरा देगी, तो ये उसकी भूल है। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं को भी निशाने पर लिया और कहा कि हरियाणा के लोग उनके चक्करों से दूर रहें। विधानसभा में कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि विधानसभा में विधायकों को नहीं बल्कि कांग्रेस का चेहरा बेनकाब होगा। कंवरपाल ने कहा कि कृषि कानून लोकसभा में पास हो चुके हैं और इन कानूनों पर कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर चल रहे किसानों के धरने को हर वर्ग का समर्थन मिलता जा रहा है, जिससे किसानों का धरना प्रदर्शन मजबूत हो रहा है। मंगलवार को ब्राह्मण समाज और बड़ गुज्जरपाल के सैकड़ों लोगों ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होते और एमएसपी पर कानून नहीं बन जाता तब तक आंदोलन मजबूती के साथ जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि सरकार को अपनी हठधर्मिता त्याग कर झुकना पड़ेगा और किसानों की मांगों को मानना पड़ेगा। धरना स्थल पर अपना समर्थन देने ब्राह्मण नेता गिरीश भारद्वाज और बड़ गुज्जरपाल से किसान नेता मूलचंद ने कहा कि उनका समाज किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अंबाला डीआईजी अशोक कुमार को गृह मंत्री अनिल विज के भाई से बदतमीजी करना भारी पड़ गया है। मामले में संज्ञान लेते हुए सरकार ने अशोक कुमार को सस्पेंड कर दिया है। वहीं कोर्ट ने अशोक कुमार की गिरफ्तारी पर 16 फरवरी तक अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने अशोक कुमार को जांच में शामिल होने के आदेश दिए हैं। बता दें कि एक समारोह में डीआईजी अशोक कुमार ने अनिल विज के भाई कपिल विज के साथ बदतमीजी की थी। कपिल विज ने आरोप लगाया था अशोक कुमार ने उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की थी, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई है। हरियाणा में अब पेड़ों की भी पेंशन होगी और पुराने पेड़ भी अब लोगों को मुनाफा देगी। दरअसल हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर एक ऐसा मसौदा तैयार कर रहे हैं जिससे इस योजना में 100 साल या उससे ज्यादा पुराने पेड़ों को लिया जाएगा। विभाग पेड़ों के मुताबिक सालाना 3,000 रुपए से 5,000 रुपए भुगतान भी करेगा। कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि बुजुर्ग पेड़ पर्यावरण के लिए उपयोगी हैं और ये पेड़ पक्षियों के घर भी होते हैं, इसलिए पुराने पेड़ों को लोग न काटें, लेकिन ऐसा करने के लिए लोगों को प्रेरित करना जरूरी है, जिसके लिए इस मसौदे पर विचार किया जा रहा है।
हरियाणा कांग्रेस ने चंडीगढ़ में अपने नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया के जरिए लोग इससे जुड़ सकेंगे। इस दौरान कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा और प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल भी मौजूद रहे। विवेक बंसल ने सोशल अकाउंट की जानकारी देते हुए बताया कि सोशल मीडिया पर कार्यक्रम को गति देने के लिए ये कार्यक्रम लॉन्च किए गए हैं। वहीं इस अवसर पर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी कृषि कानूनों को लेकर पीएम पर निशाना साधा। कुमारी सैलजा ने कहा कि पीएम ने राज्यसभा में आंदोलनकारियों को लेकर व्यंग किया, बेहद निराशाजनक है। सैलजा ने कहा कि इतने गंभीर मुद्दे का उपहास उड़ाना कहीं से भी ठीक नहीं है। वक्त ब्रेक का पटौदी में सड़क निर्माण कार्य में करप्शन का मामला सामने आया है, जिसमें सड़कों को बिना रोड रोलर चलाए महज कागजों पर ही ठीक कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार से उसका भुगतान भी करा लिया गया। इसका खुलासा आरटीआई में हुआ है। आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश कुमार की माने तो पटौदी नगर परिषद ने साल 2018 में शहर में खस्ताहाल सड़कों को ठीक करने के लिए ठेका दिया था, लेकिन निर्माण कार्य के दौरान जो सड़कें बनी हैं उनमें रोड रोलर का जो नंबर दर्शाया गया है, असल में वो तो बाइक का है। शिकायतकर्ता का कहना है कि ये मामला साफ तौर पर ठेकेदार और परिषद के अधिकारियों की मिलीभगत का लगता है। फिलहाल मामले में जांच जारी है और बीडीपीओ, ब्लॉक समिति के चेयरमैन और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। शिवानी मंडी के मेन बाजार में सीवर का ढक्कन पिछले करीब 15 दिनों से टूटा हुआ है, लेकिन इस ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, जबकि इसी रोड पर पब्लिक हेल्थ विभाग का कार्यालय भी है। सड़क के बीचों बीच टूटे सीवर के ढक्कन के कारण लगातार हादसे का अंदेशा बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने इस बात की शिकायत डीसी को भी की, लेकिन उनकी ओर से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लोगों का कहना है कि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो धरना देंगे। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में 93 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। गुरुग्राम में 22 और फरीदाबाद में 7 नए केस सामने आए हैं। वहीं पंचकुला में 10 और पानीपत में 13 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 3033 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,68,600 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 105 मरीजों ने कोरोना को मात दी। वहीं अब तक कुल 2,64,000 से ज्यादा मरीजों ने इस महामारी से मात दे चुके हैं। पलवल में कोविड-19 वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। दूसरे चरण में फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ऋषभ गुप्ता ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वैक्सीन से शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं वैक्सीन लगवाने वाली सफाई कर्मचारी ने बताया कि वैक्सीन से उनके शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है। सफाई कर्मचारी अशोक ने कहा कि वैक्सीनेशन से शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है। कोरोना वैश्विक महामारी से लोगों को निपटने के लिए इसमें बढ़कर आगे आना चाहिए, अपना सहयोग देना चाहिए। नशे की रोकथाम की दवाई न मिलने से आहत लोगों ने नागरिक अस्पताल में धरना दिया। धरनारत लोगों ने नागरिक अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर रोहताश वर्मा के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि नागरिक अस्पताल में हमेशा से ही दवाइयों को लेकर समस्या आती रहती है। ओएसडी सेंटर वाले 10 दिनों से दवाई नहीं दे रहे हैं। बुलेट पर पटाखे बजाने वाले मनचलों पर यमुनानगर सिटी पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। बुलेट पर पटाखे बजाने वालों के खिलाफ शहर में स्पेशल ड्राइव चलाई गई, जिसके तहत पुलिस ने एक दिन में 8 बुलेट को इंपाउंड किया। ये सभी मनचले बुलेट पर तय रफ्तार से साइलेंसर से पटाखे बजाते हुए शोर मचाते हुए जा रहे थे।
सिटी एसएचओ सुखबीर सिंह ने बताया कि बुलेट से पटाखे बजाने वाले की काफ़ी शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद यमुनानगर के एसपी कमलदीप गोयल के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है और आगे भी ये स्पेशल ड्राइव चलती रहेगी। एसएचओ सुखबीर सिंह ने बताया कि उनकी ओर से अभिभावकों से भी अपील की गई है कि नाबालिग बच्चों को मोटरसाइकिल न चलाने दें। कोरोना काल में कई ऐसे लोग रहे जिन्हें बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ा। रेवेन्यू लॉस के कारण कई सरकारी दफ्तर से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन गुरुग्राम नगर निगम ने न ही सिर्फ कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह दी गई, बल्कि किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला गया। गुरुग्राम नगर निगम में 5000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी तैनात हैं। ये सभी कर्मचारी पूरी तरह से नगर निगम पर निर्भर हैं। इन कर्मचारियों ने कोरोना जैसी आपदा में भी अपनी जान की परवाह न करते हुए दिन रात काम किया है। गुरुग्राम नगर निगम की मेयर मधु आजाद की माने तो किसी भी कर्मचारी को नगर निगम ने बीते 1 साल में कोरोना में हुए नुकसान से नहीं निकाला है। हालांकि 1-2 कर्मचारी पर काम में लापरवाही बरतने पर जरूर कार्रवाई की गई है, लेकिन कोरोना की वजह से किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं गई है। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें समय पर तनख्वाह दी जा रही है और वो भी अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। नगर निगम की ओर से आदेशों के बाद कर्मचारी लगातार गुरुग्राम में अलग अलग जगहों को के समय पर सैनिटाइज कर रहे हैं। बहादुरगढ़ के मावन बिहार में रहने वाले लोग सीवर और नाले के गंदे पानी से परेशान हैं। मामला बिहार के सड़कों पर 2 फुट तक गंदा पानी भर गया है, जिससे आने जाने वाले को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर परिषद की ओर से पानी की निकासी के लिए पंप सेट लगाया गया है, लेकिन वो भी महज खानापूर्ति ही साबित हो रहा है। वहीं इस मामले में पार्षद अनीता का कहना है कि मावन बिहार में मौजूद वहां पर जो डायरिया के नाले में गंदगी डाल रहे हैं, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि हम यहां एक डिस्पोजल भी लगा रहे हैं, जिसमें काफ़ी हद तक समस्या का समाधान होगा।